एक कहानी सोचिए, देवताओं की नहीं, राजाओं की नहीं, बल्कि एक पूरी प्रजा की एक कहानी जो हजारों सालों से रेत में दबी हुई थी। यह कहानी है सरस्वती सिंधु सभ्यता की। यह इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमयी अध्यायों में से एक है। लंबे समय तक हम मानते थे कि हमारा इतिहास वैदिक भजनों से शुरू हुआ था, लेकिन फिर 1920 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ असाधारण मिला। उन्हें विशाल प्लान किए गए शहरों के खंडहर मिले। ये आदिम बस्तियां नहीं थीं, फैले हुए शहरी केंद्र प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के शहरों के बराबर। इस खोज ने हमारी टाइमलाइन को हजारों साल पीछे धकेल दिया। एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी उजागर हुई। अक्सर इसे इंडस वैली कहा जाता है, पर सही नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता की सबसे स्ट्राइकिंग विशेषता इसकी अविश्वसनीय अर्बन प्लानिंग है। वे शहरों को इंजीनियर कर रहे थे। सड़कें एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में चलती हैं। मुख्य सड़कें चौड़ी, कभी-कभी 10 मीटर तक बैलगाड़ियों के लिए उपयुक्त छोटी गलियां राइट एंगल्स पर ब्रांच करती। रेजिडेंशियल नेबरहुड्स तक प्रिसिजन, स्टैंडर्डाइजेशन। यह एक हाईली सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंट प्लानिंग अथॉरिटी को दर्शाता है। यह समाज ऑनर्डर, एफिशिएंसी, सिविक डिसिप्लिन को महत्व देता। इन शहरों के दिल में अक्सर दो अलग अलग क्षेत्र मिलते हैं। सिटाडेल और लोअर टाउन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने स्मारक संरचनाएं खोजी हैं। सबसे प्रसिद्ध मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ। सिटाडेल में बड़े ग्रैनरीज भी थे। सरप्लस भोजन के लिए प्रत्येक घर के पास कोर्टयार्ड, निजी कुआं और निजी बाथरूम थे, और शहर व्यापी ड्रेनेज से जुड़े। सरस्वती सिंधु लोगों का समाज रिमार्केबली ऑर्गेनाइज्ड और इगैलिटेरियन लगता है। मिस्र के फराओ के महलों, मेसोपोटामिया के जिग्गुरात, पर यहाँ शाही कब्रों का प्रमाण नहीं मिलता। आवास की एकरूपता यह बताती है कि धन का अंतर बहुत एक्सट्रीम नहीं था। यह समाज शायद समुदाय की भलाई पर ज्यादा केंद्रित था। एक पढ़ा लिखा वर्ग, पुजारी या प्रशासक मौजूद था। व्यापारी, कुशल कारीगर और किसान सब मिलकर अर्थव्यवस्था चलाते थे। कृषि इसका आधार थी। गेहूं, जौ, मटर, कपास। वे दुनिया के पहले कपास उगाने और बुनने वालों में से थे। उन्होंने सोफिस्टिकेटेड सिंचाई प्रणाली विकसित की। अधिशेष ने शहरों को खिलाया और बड़े अन्न भंडार शहर का हिस्सा थे। हड़प्पा वासियों ने वजन और माप की स्टैंडर्डाइज्ड प्रणाली बनाई। चर्ट क्यूब के वजन व्यापार व्यापक था। पोर्ट और लंबी दूरी के व्यापार से वे समृद्ध थे। मोतियां, कपड़े, मिट्टी के बर्तन, सोना चांदी, लैपिस लाजुली, ये सब व्यापार में थे। हड़प्पन सीलें मेसोपोटामिया तक मिली। यह उन्हें विश्व के साथ जोड़ता था। यह जीवंत व्यापार नेटवर्क सभ्यता की आर्थिक शक्ति था। सरस्वती सिंधु लोगों की कला उनकी दुनिया में एक आकर्षक खिड़की है। यह उनकी कौशल और विश्वास दोनों को दर्शाती है। हजारों छोटे चौकोर सील और टेराकोटा आकृतियां मिली। प्रत्येक सील पर जानवरों की बारीकी से उकेरी आकृतियां हैं। सबसे आम मोटिव यूनिकॉर्न लाइक क्रीचर बैल, हाथी, गैंडा, बाघ। मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल, छोटा पर आत्मविश्वासी पुजारी राजा की पत्थर की मूर्ति। शांत और डिग्निफाइड सामग्री और कौशल की विविधता दिखती है। चमकदार लाल और काले व्हील मेड बर्तन, ज्यामितीय और पत्तियों के पैटर्न मास्टर बीड मेकर्स। लंबी माइक्रो ड्रिल्ड कार्नेलियन मणियां, सोना, चांदी, टेराकोटा। व्यक्तिगत कला और रोजमर्रा की लालित्य। उनकी कला हमारी आज की कलाओं के बीज हैं। सरस्वती सिंधु लोगों के धार्मिक जीवन में झांकना बिना डिसाइफर्ड टेक्स्ट्स के कोशिश है। एक महिला देवी, मदर गॉडेस, प्रजनन और पृथ्वी की पोषण शक्ति का प्रतीक मोहनजोदारो की पशुपति सील। एक बैठी आकृति, जानवरों से घिरी। प्रोटो शिवा की व्याख्याएं पानी और ग्रेट बाथ। संभवतः रिचुअल प्यूरिफिकेशन का केंद्र कालीबंगन और लौथल में फायर ऑल्टर्स। पर भव्य मंदिरों के अभाव से पूजा अक्सर घर केंद्रित दिखती है। ताबीज, दफन प्रथाएं और प्रकृति श्रद्धा। एक एनिमिस्टिक घरेलू धर्म। हर महान कहानी का अंत होना चाहिए, और यह कोई अपवाद नहीं। लेकिन इसका अंत अचानक नहीं, एक ग्रेजुअल फेडिंग कारकों का संयोजन। जलवायु, नदी विकास और आर्थिक दबाव। कभी कभी आर्य आक्रमण सिद्धांत कहा गया, पर पुरातात्विक साक्ष्य व्यापक विनाश नहीं दिखाते। आज का प्रमुख सिद्धांत जलवायु परिवर्तन, मानसून में बदलाव और नदियों का सूखना। सरस्वती का सूखना इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। टेक्टोनिक बदलावों और बहाव परिवर्तन ने नदी के स्रोत बदल दिए। हजारों बस्तियां अपने जल स्रोत खोकर खाली हुईं। लोग पूर्व और दक्षिण की ओर गए। शहर योजना टूटना, खराब निर्माण और ड्रेन्स का बेकार होना दिखाई देता है। सभ्यता गायब नहीं हुई, यह डी अर्बनाइज्ड हुई। उनकी विरासत जीवित रही और अगला अध्याय बोया गया।